जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाले नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो में बहुत ही सरल विधि लेकर आई हूँ पूजा की। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पूजा की विधि देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ चौकी लगा ली है और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। सबसे पहले हमें कलश की स्थापना करनी होगी। कलश स्थापना नवरात्रि में अनिवार्य होती है। इस प्रकार हम चावलों की मदद से अष्टदल कमल बना लेंगे। पूजा में आप चावल साबुत ही ले, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो थोड़े से चावलों के ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। हमने यहाँ एक लोटा ले लिया है। लोटा तांबे, पीतल या मिट्टी का भी ले सकते हैं। हमने लोटे के कंठ पर मौली बांध दी है और लोटे पर स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद लोटे में गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल से हम इसे कंठ तक भर लेंगे। अब हम कलश में एक हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, अक्षत और पुष्प कलश के अंदर डालेंगे। इसके बाद हमने आम के पत्ते ले लिए हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने इन पर टीका कर लिया है। अब हम इसे कलश में सजा देंगे। सजाने के बाद जटा वाला नारियल चाहिए होगा। इस पर हमें रौली से टीका करना है। रौली से टीका करने के बाद हम नारियल के ऊपर चुनरी लपेटेंगे। यदि आपके पास चुनरी नहीं है तो लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। मैंने यहाँ नारियल के कलावा बांध दिया है। अब हम नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। इसके बाद हम अक्षतों का आसन देते हुए गणपति जी को स्थापित कर लेंगे। मैंने यहाँ सुपारी से गणपति जी को स्थापित किया है। साथ ही हम देसी घी का दिया जला लेंगे। यह सबसे अनिवार्य स्थापना है। अब मैं यहाँ अक्षतों का आसन देते हुए माता रानी को विराजमान कर लूँगी। देखिए, यहाँ मैंने माता रानी को विराजमान कर लिया है। यदि आपके पास माता रानी की कोई मूर्ति है तो उसको विराजमान कीजिए। मैंने यहाँ माता रानी की फोटो को विराजमान किया है। अब हम गंगा जल से फूल की सहायता से स्नान की भावना से सभी को स्नान करवाएंगे और चौकी पर गंगा जल के छींटे लगाकर चौकी को पवित्र कर लेंगे। अब हम गणपति जी को वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित कर देंगे और गणपति जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। अब हम गणपति जी को चंदन, रोली, अक्षत और दुर्वा समर्पित करेंगे। दुर्वा समर्पित करने के बाद पुष्प समर्पित करेंगे। इस प्रकार हम गणेश जी का सबसे पहले पूजन कर लेंगे। अब हम माता रानी को टीका करेंगे। कलश को और दीपक को भी हम टीका करेंगे। माता रानी को अक्षत समर्पित करेंगे। इस प्रकार हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। अब माता रानी को वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित करेंगे। वस्त्र की भावना से हम चुनरी समर्पित करेंगे। अब माता रानी को पुष्प समर्पित कर देंगे। कलश को पुष्प समर्पित करेंगे। दीपक को भी पुष्प समर्पित करेंगे। अब हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में फूल वाली लौंग का जोड़ा अवश्य रखें। मैंने माता रानी को भोग समर्पित कर दिया है। माता रानी को बतासे का भोग जरूर लगाएं। माँ को ऋतुफल अवश्य समर्पित करें। माँ को मैंने ऋतुफल समर्पित कर दिए हैं। नवरात्रों में माँ को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। फलाहारी व्रत रहे जाते हैं और फल का भोग लगाया जाता है। माँ को अब श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। आप श्रृंगार का सामान 5 या 7 भी ले सकते हैं।
आप पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं, माँ को आखिरी दिन भी कर सकते हैं। अब सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा समर्पित करेंगे। इससे पूजा में जो कमी हुई है वो पूरी हो जाएगी। अब हम माता रानी को धूप दिखाएंगे। इसके बाद हम गणेश जी की आरती करेंगे और माता रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। इसके बाद हम पूजा में रही हुई कमियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। इस तरह हमारी सुबह की पूजा संपूर्ण होती है और जो भोग प्रसाद है उसे हम परिवार में बांट लेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको नवरात्रों की पूजा की सरल विधि ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय माता दी।